प्रगति के मौलिक अधिकार को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस्तीफे या एनओसी अनुरोध पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 28 जून 2025। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 24 जून 2025 को पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात पर बल दिया कि किसी अनिच्छुक कर्मचारी को सेवा में बने रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो और उन्नत योग्यता प्राप्त करने के बाद राज्य की सेवा करने का इच्छुक हो। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने संजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया, जिसका CWP नंबर 9718/2025 था। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के बाद याचिकाकर्ता का सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए चयन। याचिकाकर्ता संजय कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, चंबा में जनरल मेडिसिन में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। वे 29 मार्च 2025 को आयोजित नीट सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और उन्हें काउंसलिंग के दूसरे दौर के दौरान अखिल भारतीय कोटे के तहत DNBSS कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम में सीट आवंटित की गई। आवंटन के बाद उन्हें 10 जून 2025 को एक अंतिम प्रवेश पत्र जारी किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण इस्तीफा देना पड़ा। 12 जून 2025 को याचिकाकर्ता ने उचित प्रशासनिक माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के लिए आवेदन किया। हालांकि प्रतिवादी 19 जून 2025 की प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले कोई निर्णय लेने में विफल रहे। अपनी आवंटित सीट को खोने से बचने के लिए याचिकाकर्ता ने 14 जून 2025 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। NOC जारी करने या इस्तीफा स्वीकार करने में अधिकारियों की ओर से देरी और निष्क्रियता ने याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ता ने 5 साल तक राज्य की सेवा करने का लिखित वचन दिया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि वह DNBSS कार्डियोलॉजी कोर्स पूरा करने के बाद 5 साल तक सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए तैयार है। उसने बिना वेतन के असाधारण छुट्टी की मांग की, जिसमें कहा गया कि उसके इस्तीफे या NOC के अनुरोध को स्टाफ की कमी के आधार पर मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था, जो उसके करियर में उन्नति के अधिकार का उल्लंघन करता है और कानून में उचित नहीं है। राज्य ने संस्थागत आवश्यकता और संकाय की कमी का दावा किया। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता अनूप रतन के माध्यम से याचिका का विरोध किया। इसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उस स्तर पर राहत देने से संकाय की कमी के कारण कॉलेज के कामकाज पर असर पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानदंडों का पालन नहीं हो सकता है। राज्य ने न्यूनतम संकाय संख्या बनाए न रखने पर संभावित दंड और मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्टाफ की कमी किसी अनिच्छुक कर्मचारी को बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा कि किसी के पेशे में प्रगति का अधिकार एक बुनियादी और मौलिक अधिकार है और केवल संकाय की कमी के कारण इस्तीफा स्वीकार करने या NOC जारी करने से इनकार करना कानूनी औचित्य का अभाव है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के पास रिक्त पद को भरने के लिए सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति या पदोन्नति जैसे वैकल्पिक तंत्र हैं। न्यायालय द्वारा उद्धृत कानूनी मिसालें। अपने निष्कर्ष के समर्थन में न्यायालय ने डॉक्टर त्रिलोक चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य का हवाला दिया, जिसमें स्थापित किया गया था कि किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तथा अजय कुमार चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, जहां चिकित्सा अधिकारियों के संदर्भ में इसी तरह के तर्क को अपनाया गया था। दोनों मामलों ने पुष्टि की कि संस्थागत कमी अकेले किसी व्यक्ति के इस्तीफा देने या शैक्षणिक उन्नति की मांग करने के अधिकार को खत्म नहीं करती है। न्यायालय ने राहत प्रदान की तथा राज्य को अनुपालन का निर्देश दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। इसने प्रतिवादियों को NOC जारी करने और याचिकाकर्ता को बिना वेतन के असाधारण छुट्टी देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक लिखित वचन देने का निर्देश दिया कि वह कोर्स पूरा करने के बाद 5 साल तक सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में राज्य की सेवा करेगा।
ये निर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता शैक्षणिक आकांक्षाओं और सेवा कानून न्यायशास्त्र के तहत सेवा मामलों में उचित तरीके से कार्य करने के राज्य के कर्तव्य के महत्व को दोहराता है। केस संख्या CWP संख्या 9718/2025। याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी संजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य।